नहीं कह सकते एसीबी को कि आप गिरफ्तार मत करो, जांच मत करो, ये नहीं कहना चाहिए मुख्यमंत्री को, क्यों कहेंगे? और इन्होंने कहा हो अगर अपने कार्यकाल में भरोसा रखना चाहिए। रमेश पारिक साहब, आपका ये कहना है कि राजनीतिक दलों की सत्ता आती है जाती है, लेकिन एजेंसीज वही रहती हैं, एजेंसीज के अधिकारी बदल सकते हैं, वो स्थायी रूप से हैं और बाकायदा। तो इसमें तो यही है, ये तो एक अपराध बोर्ड है कहीं का कि उनके कहने पर कभी मुकदमे दर्ज हुए, लोगों को गिरफ्तार किया होगा, तो उनको लगता है यहां भी ऐसे ही हो रहा है। जब कानून अपना काम कर रहा है, 154 में FIR है और उसकी चार्जशीट हो गई है, जांच चल रही है, सब कुछ हो रहा है, तो कानून तो अपना काम करेगा। चलिए मैं आऊंगा अभी हमारे साथ में मनोज मुदगल साहब हैं, कांग्रेस के नेता। मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अशोक गहलोत साहब ने कहा है कि सरकार दुर्भावना से काम कर रही है और पश्चिम राजस्थान की जो योजनाएं थी केंद्र में यूपीए गवर्नमेंट के वक्त जो मंजूर हुई थी, और राजस्थान सरकार ने रिफाइनरी का भी उन्होंने जिक्र किया है कि उनको जानबूझ करके अटकाया गया ताकि वहां का विकास रुक सके। देखिए, निश्चित आरोप ऐसे कैसे कहा जा सकता है? देखिए, गहलोत सरकार की तो सारी योजनाएं बीजेपी सरकार ने रोक दी, चाहे मुख्यमंत्री मुफ्त दवा योजना थी, जानवरों की मुफ्त दवा योजना थी, हमारी चाहे जांच योजना थी, आप बताइए कौन सी योजना, खाद्य सुरक्षा गारंटी बिल, हर चीजों को उन्होंने, जो गहलोत सरकार के टाइम में जितनी भी जनहित की योजनाएं थी उसको वसुंधरा सरकार ने आते से या तो उनको कम कर दिया या खत्म करने के कगार पे ला दिया। अभी पेंशन योजना में जीवित लोगों को मृतक बता के उनकी 3-4 लाख लोगों की पेंशन कर दी। ये बार बार में ये जो हथकंडे अपना रहे हैं, सरकार अपनी विफलता को बचाने के लिए कांग्रेस शासन के काल के टाइम की योजनाओं को या उनकी जनहित की योजनाओं को काटना चाहती है। अब ये जोधपुर का मामला है, अब देखिए हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, हाई कोर्ट ने FIR को क्रैश किया, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वहां के VC को क्लीन चिट दी। अब ये क्या हो रहा है? अगर कोई इतनी जल्दबाजी क्यों की गई, जल्दबाजी क्यों की गई? सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट नहीं दी है। क्लीन चिट देती तो एंटी करप्शन ब्यूरो को क्या था कि वो उन पे कार्रवाई करते। राजस्थान हाई कोर्ट के जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और चुनौती देने के बाद में जांच जारी करने के लिए कहा गया था, लेकिन ये नहीं कहा कि बिल्कुल उनको बेदाग डिक्लेयर कर दिया गया हो, और जैसे आप कह रहे हैं कि बिल्कुल उनके कोई लिप्तता नहीं पाई गई। जांच का विषय है और जांच के लिए कहा भी गया था, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो जांच को बिल्कुल ठुकरा दिया गया था कि जांच की आवश्यकता नहीं एंटी करप्शन ब्यूरो को। देखिए, जांच की आवश्यकता है, जांच चल रही थी, लेकिन अरेस्ट करने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं थी। हमारा मेन जो कांग्रेस ने विरोध किया है कि जब ACP की जांच चल रही थी, बिना कोई तथ्य जुटाए जा रहे थे उनकी तरफ से, तो उन तथ्यों को पूरा किया जाता। इन्होंने आनंद फानंद में इतनी जल्दबाजी में कार्रवाई की कि इनको अरेस्ट कर लिया। यही हम सबसे बड़ा विरोध इसी बात को लेकर है कि विरोध सबसे बड़ा यह कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। आप उनकी जांच पूरी तथ्यों को पूरा जुटाते, जांच पूरी प्रक्रिया चल रही थी, और वो जो बाहर गवाह है वो किसी भी तरह दूसरे गवाहों को अफेक्ट नहीं कर रहे थे कि जांच तो फाइलों के अंदर है, फाइलों की जांच चल रही है, कोई गवाह बदलने या ना बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसलिए कांग्रेस ने सिर्फ इस बात का विरोध किया है, और मैं गहलोत साहब को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने खुल के, जो कांग्रेस के ये कार्यवाहक अध्यक्ष थे, आप ये देखिए चंद्रभान जी के टाइम में इनको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था और पूर्व विधायक थे, इन पे बिल्कुल दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की गई, और ये कार्रवाई सीधे सीधे गहलोत साहब के ऊपर की तरफ इशारा करती है कि सरकार योजना अपनी तरफ फेल हो रही है 3 साल की तरफ, और ये कांग्रेस सरकार के नेताओं को फंसाने के चक्कर में अपना ध्यान भटकाना चाहती है। चलो, तो ध्यान भटकाने के लिए राजनीतिक दल इस तरह के हथकंडे भी अपनाते हैं। दुग्गल साहब, आप ये कह रहे हैं, लेकिन अभी मनीष पारिक साहब कहेंगे कि आपने जो किया ऐसा हो तो आपको एक्सपीरियंस हो, वो आप शेयर कर रहे हैं ये, क्योंकि कुछ देर पहले भी कहा इन्होंने कि अपराध बहुत जब होता है तो इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। देखिए, अपराध अगर किसी ने किया है वो दोष मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि ACP कार्रवाई कर रही है। अभी तो कार्रवाई चल रही थी, हम बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से, हमने यही कहा, और उनके भाजपा के भी विधायक एक बात को जो अंदर खाने, इनका भी अंतर विरोध है कि उनकी गिरफ्तारी गलत थी इस समय, और जल्दबाजी में गिरफ्तारी की गई। जांच चल रही थी, जांच को चलने दिया जाना चाहिए था। अगर उसमें जांच में अगर वो दोषी पाए जाते उनको निश्चित रूप से उनको होना ही था। दोनों बातें हैं, लेकिन आप जांच करते हुए उनको अंदर सेंट्रल जेल में डाल के कोई तथ्य नहीं बदल रहे थे, कोई गवाहों को नहीं बदल रहे थे, कोई दुर्भावना से काम नहीं कर रहे थे, आप उनको जल्दबाजी में उनको गिरफ्तारी करना, तो ये साबित करता है कि सरकार की ये छोटी सोच है। सरकार जल्दबाजी में कार्रवाई कर रही है। जनप्रतिनिधियों पे सिंडिकेट मेंबर थे, सिंडिकेट मेंबर की, जो आप भी जानते हैं योगेंद्र जी, इतनी पावर नहीं होती कि सिंडिकेट मेंबर सारा कुछ कर दे।
एक सिंडिकेट मेंबर पे दुर्भावना से अगर इस प्रकार कार्रवाई होगी तो फिर कल सिंडिकेट मेंबर कोई बनता हुआ 100 बार सोचेगा। नहीं, बनना तो चाहिए, काम ठीक से करना चाहिए अगर कहीं पे अगर कोई गलत हुआ था। लेकिन कांग्रेस जांच को मुझे लगता है कि एजेंसी पे भरोसा रखना चाहिए। ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को कि एजेंसी सरकार के दबाव में काम कर रही है? एंटी करप्शन ब्यूरो पे पहले तो ऐसे आरोप नहीं लगे हैं। नहीं, देखिए, एंटी करप्शन ब्यूरो पूरा राजस्थान सरकार के अधीन होता है। सरकार का देखिए थोड़ा बहुत तो प्रभाव उस पर रहता ही रहता है। ऐसा नहीं होता है, कोई भी सरकार हो, बीजेपी कांग्रेस सरकार हो, एसीपी पे दबाव तो पूरा रहता है राज्य सरकार का। और ये दबाव में उन्होंने कार्रवाई की, आनंद फानंद में कार्रवाई की। और ये अगर ये कार्रवाई नहीं करते, जांच चलती, अगर वो दोषी होते, बिल्कुल निश्चित रूप से उनको गिरफ्तार करते। कार्रवाई करवाई ऐसे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी भी कांग्रेस ने ऐसी कोई दुर्भावना से कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ये सबक ले रहे हैं इसको। योगेंद्र जी, ये मुख्य मुद्दा रिफाइनरी का है। पूरा जोधपुर संभाग है वो इस समय उगल रहा है। सरकार के विरोध बहुत बड़ा जनादेश जा रहा है। सरकार घबराई हुई है। सरकार के पास आनंद फानंद में कोई कार्रवाई करने के इसके अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि रिफाइनरी बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता, रेवेन्यू आती, स्टेट को बेनिफिट होता। लेकिन भाजपा सरकार अपने 3 साल के कार्यकाल में इसके एमओयू करने में, इसको सफल करने में बड़ी बड़ी बातें करती रही कि हम शेयर होना, ज्यादा होना चाहिए। अब भाई, अब तो केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, आप पूरा शेयर कर दो ना स्टेट गवर्नमेंट का। कौन मना कर रहा है? मोदी जी की सरकार है, आपको ले लो। गहलोत जी ने अपने टाइम में जो कर सकते थे बेस्ट उन्होंने एफर्ट्स किए। आज आप उस रिफाइनरी को फेल हो रहा है, आपका जोधपुर संभाग फेल हो रहा है, तो आपके विधायक और आपके सांसद सब घबराए हुए, तो आप ये कार्रवाइयां कर रहे हैं। चलिए, महेश शर्मा साहब के पास में मैं जाना चाहूंगा। महेश जी, क्या लगता है आपको कि रिफाइनरी को लेकर के कई बार अशोक गहलोत इस बात का बयान जारी कर चुके हैं कि जानबूझ करके इसे रोका गया है ताकि वहां के लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो सके? 2 बातें इसमें हैं। ऐसा तो नहीं अशोक गहलोत राजनीतिक पासे के साथ साथ जन भावनाओं को कैच करने की भी इसमें कोशिश कर रहे हैं? नहीं, इसमें तो कोई जरा नहीं। जो सारे जो मुद्दे बन रहे हैं, अब धीरे धीरे इलेक्शन पास में आ रहा है, माहौल बनाया जा रहा है। हाँ। तो ये हर जो दल है वो अपने आप जिस तरह से सत्तारूढ़ दल भी एक्टिव हो रहा है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और आप ये देखिए, जयपुर में कल भाजपा कार्य समिति की बैठक हुई है और उसमें बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। मतलब चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बिल्कुल। निश्चित रूप से सत्तारूढ़ दल अपनी जो योजनाओं को क्रियान्वित करने का और इम्पैक्ट बताने का माना जाना चाहिए कि 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में रिफाइनरी एक बड़ा मुद्दा अगर सरकार इसे नहीं निपटाती है समय से पहले तो एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। मनीष पारिक साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि रिफाइनरी, आपका आर्थिक प्रस्ताव आया था, उसमें भी इसका जिक्र नहीं है कि हमने ये पहल की है। आप लोगों की जो योजनाएं हैं वो सब तो हैं, लेकिन रिफाइनरी को लेकर के आप लोगों ने भी इस बात को तो स्वीकार किया है कि बड़ा एम्प्लॉयर साबित हो सकता है। लेकिन 2 कदम आगे बढ़े ये सरकार और बीजेपी का दावा है, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी तक। नहीं, बीजेपी ने फुल फ्लेजेड मेजोरिटी प्राप्त की है, 160 अब लोग विधायक हैं, वो मिलकर तय कर रहे हैं क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। उस विषय पे पॉलिसी है, गवर्नमेंट है, ये लोकतंत्र है, जो बहुमत की सरकार है उसका अधिकार है। आप ये समझाते रहो सुबह से शाम तक इसमें बहुत फायदा है और आप गलती कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होने वाला। मैंने आपको एक शब्द कहा, ये अपराध बोध है, कुछ हुआ नहीं खुद से तो आप कह रहे हैं। दूसरी बात, आप मिट्टी का तेल जला के चंदन की सुगंध प्राप्त नहीं कर सकते योगेश जी। ये 2 अपराधियों को बचाने के लिए प्रेशर बना रहे हैं नगर न्यायपालिका पे। पहले अफसरों को नहीं छोड़ा, अब न्यायपालिका पे अब इनकी जमानत, इनको बड़ा इफेक्टिव लीडर साबित कर रहे हैं। जोधपुर बंद हो गया है क्योंकि एसीबी ने 2 लोगों को पकड़ लिया है। मतलब आप समझाओ बात को। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये टोटली अनजस्टिफाइड। अब मुसीबत कांग्रेस की दूसरी है, लीडर नाम पे एक ही व्यक्ति है, अशोक गहलोत। प्रॉब्लम यह है कि वो अब उनको एस्टेब्लिश तो करना ही पड़ेगा। तो 2 विधायक, एक विधायक अकेले जोधपुर में है, वो बाकी तो नहीं। आप रिफाइनरी का विरोध कर रहे हैं? मैं ये कहना, रिफाइनरी नहीं लगनी चाहिए। आपका भाजपा का क्या स्टैंड कर रहे हैं? पश्चिमी राजस्थान के साथ अन्याय हो रहा है ये कहते हैं, और ये कहते हैं कि 3 साल में अगर आपने रिफाइनरी का एमओयू नहीं किया तो कहते हैं रिफाइनरी की बात हो गई। तो ये सब जो है, रिफाइनरी का आपका स्टैंड क्या है? रिफाइनरी का आपका स्टैंड क्या है? और स्टैंड यही है कि 26 जनवरी को झंडारोहण माननीय मुख्यमंत्री जी जोधपुर में करेंगी। ये कौन मना कर रहा है? लेकिन जो भी कोई पहले संभाग की बात करी तो जोधपुर से शुरू किया था। उस समय कहा कि जोधपुर में तो सब वैसे ही ठीक है, यहाँ पे तो केवल फौरी तौर पे आए हैं, तो तब ये कह दिया था। अल्टीमेटली आप समझ रहे हैं कि पहली बार विपक्ष गुठले निकल रहा है। सरकार तो अपने काम कर रही है, उसने तो बता दिया ये किया है, इतनी सड़कें बनाई थी आपने, इतनी बनाई थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, सवाल ये है कि रिफाइनरी को लेकर के आपकी सरकार भी इस
योजना को खारिज नहीं कर वहाँ पे रही है, ये जो बिल्कुल प्लानिंग है आप उसने लोग मना चाहते किया। हैं, जी। लेकिन सरकार के 3 साल निकल गए, आपके आर्थिक प्रस्ताव में इसका जिक्र नहीं था। हुआ क्या आगे, कितना बढ़ा कितना नहीं, मैंने 3 आपको साल जैसे अगर हम कहा- समीक्षा में निकाल देंगे, क्योंकि बड़े देखे प्रोजेक्ट आपके जयपुर का रिंग रोड भी था, एक ये भी था, वहां पे लोगों को बेदखल कर दिया गया, उनके मकान तोड़ दिए गए, लेकिन अभी तक एजेंसी फाइनल नहीं कर पाए, हम काम किससे कराएंगे। इसी तरह से रिफाइनरी में अगर कहीं पे कुछ भी पूर्ववर्ती सरकार से भी अगर गलती हुई है, हर आर्थिक विश्लेषक ये बात मानता है कि राजस्थान में अगर रिफाइनरी लगती है कि जिसका अपना कच्चे तेल का प्रोडक्शन है, अगर उसका यहीं पे अगर रिफाइनरी के जरिए अगर उसमें शोधन होता है तो ये माना जा सकता है कि बड़ा एक एम्प्लॉयर हो सकता है। ये सब कुछ हम जानते पूछते भी, उसके बावजूद हम कदम नहीं बढ़ा रहे हैं उसमें। पहले वाली सरकार ने जो भी काम करे उसके कारण डिले हो रहे हैं। ये सब गलत कह चुके हैं, अगर हमसे गलती हुई है तो उसको सुधार करके आप आप आगे शेयर बढ़ा दें, लेकिन क्लियर तो करें, 3 साल बीत गए। सुधार का प्रोसीजर भी यही तय कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि राजस्थान सरकार द्वारा सारा कार्रवाई करके केंद्र के विषय पर है, और उस विषय पर जो तय होना है वो बायलैटरल एस्पेक्ट होते हैं। कंपनी भी है, दोनों सरकारें भी हैं, और जो एनजीसी ये हैं वो भी हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि ओएनजीसी की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, 4 अगर बायलैटरल एस्पेक्ट पे काम हो रहा है तो टाइम लगता है, लेकिन तो नियत पे शक खड़ा करने की काम करो आप। ऐसे समय में जब सरकार सिंसियरली काम कर रही है तो फिर माना जाता है कि गलती आपकी तरफ से हुई है और उसको दबाने के लिए आप काम कर रहे हो। हाँ, चलिए इस मुद्दे पे मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा मुदगल साहब आपसे, कि ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है कि पश्चिमी राजस्थान के हितों की अवहेलना की जा रही है, सरकार रूखा व्यवहार अपना रही है, पश्चिमी राजस्थान के लिए रिफाइनरी को लिंगर ऑन कर दिया गया है ताकि वहां के लोग जो हैं वो परेशान हों। तो सरकार क्यों चाहेगी ऐसे कोई भी कि वहां के अपने लोग परेशान हो, कि वहां के लोगों ने वोट नहीं दिया, वहां से विधानसभा में सदस्य नहीं मिले, लोकसभा में सदस्य नहीं मिले, ऐसा क्यों करेगी बीजेपी? देखिए, एक कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ। 3 साल इनको बीत गए, अभी तक 3 साल में ये इनकी नींद नहीं जागी कि ये एमओयू सही था या गलत था। आप ये देखिए कि ये मनीष जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी आपका सरकारी जश्न का समापन समारोह था जयपुर में, हमने आपके मुख्यमंत्री को रोका था। हमने तो सिर्फ ये कहा था कि 91 वार्डों में काला दिवस मनाएंगे। देखिए योगेंद्र जी, आपके मुख्यमंत्री जी खुद नहीं जा रही आपने जश्न में, हमने नहीं रोका। आप जो बेचारे सर्दी के टाइम में जो महिलाएं शॉल ओढ़ के, काली शॉल ओढ़ के जा रही है, आप उनकी शॉल उतरवा रहे हो, ये कह के कि कहीं वो जश्न में बिगड़ने डाल दे। आपको हर जगह डर ही डर लग रहा है। हम ये कह रहे हैं, मैं खुद कह गया था अभी बाड़मेर, अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस दौरान में हमारी कांग्रेस ने ड्यूटी लगाई थी बाड़मेर में, मैं खुद काचेरिया जी के साथ गया। वहां लोगों ने कहा इतनी आपदा, इतना प्रोडक्ट है गैस और पेट्रोलियम का, हमारे निकट में पाकिस्तान है, उन्होंने रिफाइनरी लगा रखी है, वो गैस भी यूज कर रहे हैं, क्रूड ऑयल भी यूज कर रहे हैं, और हमारी जमीन में से तेल निकले जा रहा है और हम लोग उसको देख रहे हैं। वजह से लग रहा है कि ये सरकार इसमें ध्यान नहीं दे रही। ये देखिए, गुजरात को रेवेन्यू मिल रहा है, सीधी सी एक बात है, और गुजरात को रेवेन्यू मिलने की वजह से सारा नुकसान राजस्थान को हो रहा है, और ये मोदी जी और वसुंधरा जी किसी कीमत में नहीं चाहती कि गुजरात का रेवेन्यू घटे। चले, मैं माफी चाहूंगा, आप लोगों को रोकना चाहूंगा। राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई के बाद कांग्रेस ने बंद का कॉल किया, हालांकि बंद एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई के खिलाफ था, लेकिन अब इसे जोड़ा गया है कि पश्चिमी राजस्थान के हितों की अवहेलना कर रही है, जनता परेशान है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, और दोनों तरफ से दावे किए गए हैं कि कोई बीजेपी कह रही है कि बंद में कुछ लोग जुड़े भी नहीं है साथ में, और कांग्रेस का दावा है कि सफल बंद रहा है, और जो राज्य सरकार के लिए एक चेतावनी है ये बंद जोधपुर का। जोधपुर से कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां के रहने वाले हैं, वहां के बाशिंदे हैं, तो इस पे काफी ध्यान था कि जोधपुर बंद का असर कितना होता है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा और ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर किस तरह की सियासी रंग चढ़ रहा है, थोड़े से ब्रेक के बाद। आपका मनपसंद चैनल जन टीवी अब देखना हुआ और भी आसान। जी हां, अगर आप हैं रिलायंस जियो सिम यूजर तो जन टीवी देख सकते हैं बिल्कुल फ्री। क्लिक करें माई जियो एप्लीकेशन पर, इंस्टॉल करें जियो टीवी एप्लीकेशन, सर्च करें जन टीवी और बस एक क्लिक पर पाएं जन टीवी लाइव आपकी मुट्ठी में, कहीं भी
कभी भी। आपका मनपसंद चैनल जन टीवी। जन टीवी, जन जन की आवाज।